सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और स्वागत है आप लोगों का हमारी इस मैराथन की सीरीज़ में 2021 के लिए। और आज है हमारा डे नंबर 31 और हम करने वाले हैं अपना एक और न्यू चैप्टर है और जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। आप देख सकते हो आपके सामने चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो गाइज जो भी लोग नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को जरूर हिट कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोगों को सारी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे 12th क्लास इंग्लिश के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर की। जैसा कि हमको पता है कि अबाउट द ऑथर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन विस्टार्स में हमारी जो बुक है उसके अंदर ऑथर डिस्क्रिप्शन हमें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हर एक जो राइटर है उसका। तो राइटर का नाम क्या है? सुजैन हिल है। वैसे पूरा नाम जो है वो डेम सुजैन हिल DBE करके है, लेकिन आप अगर सुजैन हिल याद रखोगे तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। जो कि एक इंग्लिश ऑथर है, फिक्शन राइटर है, नॉन फिक्शन राइटर भी हैं। नॉन फिक्शन का मतलब क्या होता है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, मतलब जहाँ पे इमेजिनेशन का प्रोडक्ट नहीं होता वर्क, जो वर्क है वो रियलिस्टिक होता है। तो इन्होंने फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों कराया काम। इनके नॉवेल्स में द वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर और आई एम द किंग ऑफ कैसल, ये सब वर्क्स आते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनके एक प्ले की जिसका नाम क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट है। सबसे पहले टाइटल की बात करता हूं तो गाइज, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपरी तरीके से, सरफेस लेवल पे कैसी है। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है और उसको मैं देखता हूं और देख के उसका जो अपीयरेंस है उससे मैं इंप्रेशन फॉर्म करता हूं। तो मैंने क्या करा? सरफेस लेवल पे उसका एक इंप्रेशन फॉर्म कर लिया कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं करी। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब आई होप आप समझ गए हो, दैट इज सरफेस लेवल पे कोई भी चीज जो होती है उसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। अब मैं इस चैप्टर की अगर ब्रीफ एनालिसिस की बात करूं तो गाइज इसमें है क्या? इसके अंदर हियर इन दिस चैप्टर we come to know about the section of society which is suffering from a kind of inferiority complex। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अपने समाज के एक हिस्से की बात कर रहे हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की जो प्रॉब्लम है उससे सफर करता है। अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? देखो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अपने आप को किसी दूसरे से इन्फीरियर समझना, तुच्छ समझना। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर समझना और इन्फीरियर का मतलब होता है बदतर समझना। तो कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को अपना हाइट को लेके होता है, किसी को कलर को लेके होता है, किसी को इंटेलिजेंस को लेके होता है, किसी को जॉब को लेके होता है, किसी को फैमिली को लेके होता है, रिलेशनशिप को लेके होता है, यार मेरे पास नहीं है उसके पास है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं? डिसेबल्ड लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग किसी ना किसी तरीके से स्पेशली एबल्ड हैं, हैंडीकैप हैं और जो पिछड़े हैं और फिजिकली उतने एबल नहीं है जितना एक नॉर्मल इंसान होता है। तो वो किस तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जब हम ये बात करेंगे तो हम मेनली दो कैरेक्टर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो एक डैरी होता है, ठीक है, जो कि 14 साल का होता है, एक लड़का टीनेजर होता है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम मिस्टर लैम है, जो कि कौन है? एक ओल्ड मैन है, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं। हालांकि अगर हम और कैरेक्टर की बात करें तो डेरी की मम्मी की भी बात लास्ट में होती है इस प्ले के अंदर, चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन मेन जो कैरेक्टर हैं वो ये दो हैं, डैरी और मिस्टर लैम। तो देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वो चीज़ मेजोरिटी में भी होती है और माइनॉरिटी में भी। मेजोरिटी का मतलब ज़्यादातर लोग जो सेम थॉट प्रोसेस रखते हैं, और माइनॉरिटी का मतलब कि बहुत कम लोग जो उससे अपोजिट थॉट प्रोसेस रख सकते होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिसेबल्ड लोगों की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग हैं तो 100 में से 100 जो है उनका एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा, अपनी लाइफ को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। हो सकता है कि 5-10 लोग ऐसे भी हो जो मैटर ना करता हो, जिनके लिए कि हम फिजिकली एबल हैं या डिसेबल हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो दो कैरेक्टर जिनके बारे में मैंने बताया आप लोगों को, जिसमें से एक का नाम क्या है? डैरी है, और दूसरे का नाम मिस्टर लैम है। ये दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस रखते हैं। डैरी जो है वो काफ़ी नेगेटिव सोचता है दुनिया को लेके, और मिस्टर लैम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं। लेकिन चैप्टर के लास्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मिस्टर लैम भी थोड़े बहुत नेगेटिव तो होते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है। अब देखो होता क्या है चैप्टर के अंदर,
ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मिस्टर लैम और डेरी की जो कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो एक बार देखते हैं सीन क्या होता है। फर्स्ट सीन के अंदर प्ले है हमारा चैप्टर। इसके आंसर भी जब आप लिखोगे तो वो प्रेजेंट में आंसर होते हैं। जब भी हम किसी प्ले को आंसर कर रहे होते हैं तो दीज आंसर्स आर रिटन इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सीन जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। मिस्टर लैम का एक गार्डन है और वहां पे बर्ड्स के सॉन्ग्स की आवाज आती है, थोड़ी बहुत ट्रीज से पत्ते गिर के रसलिंग की आवाज आती है। अब वहां डेरी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लॉन्ग ग्रास पे, और वो वहां पे आया है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वहां कोई है। वो ये सोच के आया था कि वहां कोई नहीं होगा। फिर मिस्टर लैम उसे देखते हैं और उससे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेरी मिस्टर लैम को देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई वहां पे होगा। अब क्या लिखा है देखो, मिस्टर लैम जो है वो डेरी से कहते हैं कि तुम एप्पल्स को माइंड करना। एप्पल्स को माइंड करने का मतलब है कि भाई देख के चलना, वो नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं, कहीं तुम ट्रिप ना हो जाओ, गिर ना जाओ। डेरी पूछता है उनके बारे में। मिस्टर लैम जो है वो अपना नाम बताते हैं और उससे पूछते हैं कि एप्पल्स तुम माइंड करना, और वो ये भी बोलते हैं कि ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब एप्पल्स का मतलब होता है खराब, और दे हैव बीन ब्लोन डाउन फ्रॉम द ट्री बाय द विंड, और वो नीचे गिर गए हैं लॉन्ग ग्रास पे, और तुम कहीं गिर ना जाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं है लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि डेरी जो होता है वो जैसे ही मिस्टर लैम को देखता है तो वो नेगेटिव है, ये हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि डेरी की पहली जो स्टेटमेंट होती है वो यही होती है कि मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ। क्योंकि डेरी के माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता है कि कहीं ये मुझे चोर ना समझे। तो इससे ही पता चल जाता है कि वो उसका थॉट प्रोसेस कैसा हो सकता है, ठीक है। तो डेरी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे लगा था कि ये प्लेस एम्प्टी है, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि देखो डरो मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्लेस एम्प्टी थी, मैं बस यहाँ पे रहता हूँ और कुछ नहीं है, और कभी कभी कोई कोई यहाँ पे आता है। ये एक्सप्लेन दैट कि ये पूरा का पूरा घर एम्प्टी है और गार्डन भी, और देखो इतना ब्यूटीफुल डे है तो अंदर तो कोई स्पेंड नहीं करेगा, तो बाहर ही मैं इसीलिए यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मिस्टर लैम की बातों से क्या पता चल रहा है कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। डेरी जो है पैनिक करता है, कहता है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, लेकिन मिस्टर लैम उसे एश्योर करते हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब फील करने की जरूरत नहीं है, वो भी स्पेशली मेरी वजह से, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कोई यहाँ आता है या नहीं आता, मेरा तो गार्डन का गेट हमेशा ओपन रहता है, तुम तो गार्डन की वॉल से आए हो वरना तुम गेट से भी आ सकते थे। अब डेरी को जब ये बात पता चलती है कि मिस्टर लैम देख रहे थे कि वो वॉल से आ रहा है टाप के, ठीक है, जम करके, तो डेरी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे नोटिस कर रहे थे, हाँ। तो इतने में मिस्टर लैम जो है वो उसकी बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान हम यही देखते हैं कि डेरी जब भी थोड़ा सा नेगेटिव जाता है तो मिस्टर लैम उसके थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब डेरी जो है एक्सप्लेन करता है कि मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम उसे एश्योर करते हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं है और ना मुझे ऐसा लगता है, और वो ये भी कहते हैं कि देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चुराते हैं, तुम तो छोटे बच्चे नहीं हो, तुम तो काफी समझदार हो, और ही इज नॉट दैट यंग। डेरी एक्सप्लेन करता है कि मैं तो बस गार्डन में आना चाहता था और मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं होगा, मैं बस अब जा रहा हूँ, और वो गुड बाय कहने लग जाता है, ठीक है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है और मैं एक सिर्फ पर्सन हूँ यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, ही हिमसेल्फ इज देयर। और डेरी कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से क्यों डरूंगा। ये बड़ी अजीब बात होती है जब मिस्टर लैम कहते हैं ना कि डरने की कोई बात नहीं है, तो डेरी कहता है कि मैं डरूंगा नहीं, लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। अब डेरी यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डेरी का एक साइड का जो फेस होता है वो एसिड से बर्न्ड होता है, ठीक है, इसलिए डेरी ऐसा कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। वो मिस्टर लैम को कहता है कि देखो मेरे को देखने के बाद तुम क्या सोचोगे कि मेरा जो फेस है वो दुनिया की सबसे भयानक चीज है, क्योंकि उसका फेस काफी अगली दिखता है, ठीक है। डेरी सेज दैट कि कई बार जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, अपने फेस को देखता हूँ, तो मैं खुद डर जाता हूँ, तो तुम तो डर ही जाओगे। मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा पूरा का पूरा फेस जो है वो डरावना है, और फिर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है वहाँ पे। मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो अब थोड़ा थोड़ा कूल हो गया है, एनवायरनमेंट जो थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं सीढ़ी लेके आऊँगा और फिर एक स्टिक लेके आऊँगा और क्रैब एप्पल्स को वहाँ नीचे गिरा दूंगा, और दे आर राइप फॉर मेकिंग अ जेली, और वो इतने पक गए हैं कि मैं उनकी जेली बना लूँ। सितंबर इज द राइट टाइम ऑफ ईयर फॉर इट, और सितंबर में तो मेन ये काम सबसे ज्यादा होता है, और एप्पल्स जो है ऑरेंज और गोल्डन लग रहे हैं। अब ये सारी बातें हमें क्या दिखा रही हैं कि मिस्टर लैम जो है वो डेरी का जो थॉट प्रोसेस है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। डेरी ये कहता है कि भाई आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, और ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं और लोग मुझसे डरते हैं। डेरी ये भी कहता है कि मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर लैम जो है वो गेस करते हैं और पता है क्या कहते हैं कि शायद तुम्हारा फेस फायर से बर्न हो गया होगा। तो डेरी कहता है नहीं, उस पर एसिड गिर गया था, एसिड की वजह से मेरा फेस बर्न हुआ है, ठीक है। अब डेरी आस्क्ड मिस्टर लैम कि क्या ही इज नॉट इंटरेस्टेड,
द ओल्ड मैन सेज ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी। तो डैरी पूछता है कि क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो? तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तो हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ जो भी गॉड ने क्रिएट करी है, ग्रास, रबिश, वीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट। अब ये जो वीड वाली बात आती है गाइस, वीड अनवांटेड प्लांट्स को कहा जाता है जो किसी भी एक फ्लावर के प्लांट के साथ उग जाते हैं। जैसे हमने एलिमेंट्री स्कूल क्लास में स्लम में भी पढ़ा था कि बच्चों के फेस का कंपैरिजन रूटलेस वीड से किया गया है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे। तो यहाँ पे मिस्टर लैम का एक वीड गार्डन भी होता है, जिसको सुन के डैरी काफी शॉक हो जाता है। ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है उनके बीच में। डैरी इसलिए शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि लोग फ्लावर के गार्डन उगाते हैं, फ्रूट के गार्डन उगाते हैं, लेकिन वीड का गार्डन कोई क्यों उगाएगा, उससे तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन मिस्टर लैम का मानना है कि सारी चीजें बराबर हैं। कोई फ्रूट अगर ट्री फ्रूट दे रहा है या फ्लावर दे रहा है, कोई प्लांट, या वीड है जो कुछ नहीं दे रहा, तो ये सब बराबर है, गॉड ने सबको क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब होती हैं और डैडी कहता है कि हम दोनों सेम नहीं है, काफी अलग है, क्योंकि मिस्टर लैम ने ये बात बोली थी कि देखो हम सब सेम है, मैं बस ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं। ये बात जब मिस्टर लैम कहता है, वो कहता है कि नहीं हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो हमारे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम्हारा फेस बर्न्ट है और मेरी एक टेल लैग है। क्योंकि मिस्टर लैम की जो टांग होती है एक, वो नकली होती है, टिन की होती है, क्योंकि जब वो आर्मी में थे तो एक बॉम्ब के एक्सप्लोड होने की वजह से उनकी टांग चली गई वॉर में, ठीक है। हिज रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक इन द वॉर। अब वो ये भी कहते हैं कि कुछ बच्चे मुझे लैमे लैम कहते हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान देता हूँ, मैं फालतू की चीजों की तरफ या नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पे मिस्टर लैम उसको एक कहानी सुनाते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट की। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल होता है मिस्टर लैम का। ब्यूटी एंड बीस्ट स्टोरी में क्या होता है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है, ब्यूटी बोला गया है उसे, और एक बीस्ट होता है जो काफी अगली होता है दिखने में। और वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो है जब उस बीस्ट को किस करती है, तो किस करने से क्या होता है कि वो बीस्ट जो है, अगली बीस्ट जो है, राक्षस जो है, वो एक चार्मिंग प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो बीस्ट दिखने में तो बीस्ट दिख रहा था, लेकिन उस प्रिंसेस के किस करने के बाद वो एक चार्मिंग प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। इट मींस इन रियलिटी ही वाज अ चार्मिंग प्रिंस। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रेज होती है, दैट इज हैंडसम इज अ हैंडसम डज, मतलब कि जो इंसान अच्छा काम करता है वो सच में सुंदर होता है, ना कि वो जो सुंदर दिखाई देता है। और रियलिटी में देखा जाए तो कई सारी चीजें जो सरफेस लेवल पे कैसी दिखाई दे रही हैं, रियलिटी में वो वैसी शायद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो वैसी है। तो वही है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी किताब को हमें उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो डैरी सेज दैट कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, पीपल ट्राई टू कंसोल पीपल सफरिंग फ्रॉम फिजिकल, मतलब जो भी लोग कंसोल करते हैं किसी भी एक डिसेबल्ड इंसान को, तो उससे उसका कुछ भला नहीं होता है, उसे ये फील होता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, और दूसरी चीज कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं लाचार हूँ, ठीक है। अच्छा, डैरी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताता है यहाँ पे मिस्टर लैम को, जैसे कि वो एक एक्सपीरियंस बताता है बस स्टैंड का, जहाँ पे 2 वुमेन जा रही थी और उनमें से एक ने दूसरी को बोला कि देखो कितनी भयानक चीज़ है, और ये एक ऐसा फेस है जिसको एक मदर ही किस कर सकती है। अब डैरी ये बात मिस्टर लैम को बताता है कि ये बात उन्होंने बोली, लेकिन मेरी मदर भी मुझे पता है कौन से साइड फेस पे किस करती है, जहाँ मेरा फेस जला हुआ नहीं है, ठीक है। डैरी रिपीट्स दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, स्पेशली व्हेन वो मेरे को देखते हैं, मेरे को घूरते हैं, और ही सीज दैम कि भाई वो डर जाते हैं। मिस्टर लैम देन टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ अ मैन। अच्छा, यहाँ पे जब डैरी ये बात बोलता है कि मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, अपने आप को रूम में लॉक करना पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, ऐसी जगह पे रहना पसंद है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मिस्टर लैम उसे एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी होती है एक व्यक्ति की जो कि मरने से डरता था, उसको अलग अलग चीज़ों से डर लगता था कि कहीं मैं बाहर गया, कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो है मेरे को इन्फेक्ट कर दे और मैं मर जाऊँ, या मैं केले के छिलके पे फिसल गया और मैं मर जाऊं, क्या फिर मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया, वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मर जाऊं। ये एक स्टोरी मिस्टर लैम बताते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है, लेकिन एक दिन जब वो सो रहा होता है तो ऊपर एक फ्रेम होता है, ठीक है, फोटो होती है, वो फ्रेम किसी तरीके से हिल के गिर जाता है नीचे उसके माथे पे, और उसकी मौत हो जाती है, उसके सर पे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। वही लिखा है, पिक्चर फेल ऑफ वॉल इनटू हिज हेड, ऑनटू हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो वो डैरी को यही समझाना चाहते हैं कि तुम जितना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम से भागोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। अब ओवरऑल तुम अगर देख रहे हो अभी तक, जितने भी लोग अभी तक ये चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मिस्टर लैम उसको बार बार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डैरी बार बार एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल है ये कि मिस्टर लैम जो है उसके अंदर की नेगेटिविटी को डाइवर्ट कर पाए, क्योंकि बहुत टाइम में ये डेवलप हुई है, लेकिन स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं। डैरी सेज दैट कि भाई तुम बड़ी अजीब अजीब बात करते हो, और वो ये भी कहता है कि देखो व्हाट ही डज ऑल डे, कि तुम क्या करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो मैं तो सन में बैठता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर लैम का रूटीन क्या था। वो किताबें पढ़ते हैं, उनके घर में बहुत सारी किताबें हैं, उनके घरों में कोई पर्दे नहीं है क्योंकि उन्हें रोशनी बहुत पसंद है, उन्हें अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ही हियर्स द विंड, मुझे विंड की आवाज़ सुनाई देती है ओपन विंडो से। और डैरी कहता है कि मुझे भी रेन का साउंड काफ़ी पसंद है।
अब ये धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहा होता है। मिस्टर लैम ऑब्जर्व करते हैं कि यार वो भी इंटरेस्ट लेता है। डेरी सेज दैट पीपल टॉक अबाउट हिम डाउनस्टेयर। अब ये जो चीज़ है, पीपल जो है, यहाँ पे रिलेटिव्स और डेरी की फैमिली के बारे में बात की गई है। डेरी ने ये बात मिस्टर लैम को बताई थी कि कई बार मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो डेरी का क्या होगा। उसके कहने का मतलब यही है कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स ना हो तो शायद डैडी मर जाएगा, कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लेगा, शायद उनकी वजह से वो ऐसा ना करे, लेकिन अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा उसका। तो ये चीज़ें डैडी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं। इवन उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि डैडी को एक ऐसी जगह पे आपको रखना चाहिए जहाँ पे उसी के जैसे लोग हो, तो उसके लिए जो जीवन होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना उसके लिए जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक बनी रहेगी, प्रॉब्लमेटिक बनी रहेगी। अब मिस्टर लैम डैडी को समझाते हैं कि देखो मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, गेट हमेशा ओपन रहता है, लोग आते हैं बैठते हैं और सब खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं। जो बच्चे मुझे लैमे लैम कहते हैं मैं उनको टॉफ़ीज़ बना के देता हूँ। मेरे को मैटर नहीं, माइंड नहीं होता मैं कि भाई वो मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं। लैमे लैम मतलब लंगड़ा लैम। समटाइम्स मेरे जो दोस्त होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, इवन इफ डैडी माइट नेवर सी हिम अगेन। अब देखो होता क्या है कि जब डैडी को मिस्टर लैम ने ये बात बताई थी कि भाई मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम मुझे पता हो, तो डैडी कहता है कि भाई ऐसे कैसे, अगर आपका वो कोई फ्रेंड है तो आपको नाम तो पता होना चाहिए ना। अब जिसका हम फ्रेंड नाम नहीं जानते तो वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति जिसको हम, जो हमारा फ्रेंड है उसका नाम हमें पता हो, या जिसका नाम पता होगा वही खाली फ्रेंड होगा। He tells Derry that hating other is bad। वो ये भी समझाते हैं कि किसी दूसरे को नफरत मत करो, इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। बॉटल ऑफ एसिड से ज़्यादा हार्मफुल जो है वो हेट होता है। एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, कि हर एक चीज़ सेम होती है और हर एक चीज़ डिफरेंट भी होती है, ठीक है। Derry's attitude shows a gradual change. He wants to come there again. He thinks that other friends of Mr. Lamb might go away if he came. Mr. Lamb assures him कि people are not afraid of him because he is not afraid of them। तो जब वो कहता है कि भाई मैं आऊँगा तो कहीं सारे आपके फ्रेंड वहाँ भाग जाएं, तो मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। डेरी वॉन्ट्स टू स्टे देयर बट उसे अपनी मदर को बताने जाना था 3 माइल्स अवे, ठीक है। मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि तुम क्या वापस आओगे, तो डेरी यही बताता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ही थिंक्स दैट नोबडी एवर कम्स देयर। लेकिन डेरी इसे बोलने से पहले ये बात भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई नहीं आता होगा और तुम ही यहाँ अकेले रहते हो, जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ लोग आते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ आते हैं, कोई मुझे दिखा नहीं है। नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव। और वो ये भी उसे ताना मार देता है कि आपको पता है एक दिन ऐसा होगा कि आप यहाँ पे मर जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मर गए हो। और फिर डेरी यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आऊँगा। हालांकि मिस्टर लैम जो है वो ये सोचते हैं कि अब डेरी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर लैम ये बात एडमिट करते हैं कि कई सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो फिर वापस कभी नहीं आते। अब इन द सेकंड सीन हम देखते हैं कि डेरी और मदर के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, डेरी की और मदर की, ठीक है। वो बताता है अपनी मदर को कि मैं उस लेम ओल्ड मैन से मिला था, मिस्टर लैम से, और उसकी मदर उसे कहती है कि तुम वापस उस जगह पे मत जाना, क्योंकि उसकी मदर ने डिस्कशंस किए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दे ऑल टॉक विद ईच अदर कि यार वो बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिनेटेड रहता है और अकेला रहता है कहीं। और उसकी मदर को कंसर्न होती है उसकी मदर डेरी के लिए कि भाई वो कहीं इस पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना छोड़े, लेकिन वो पॉजिटिव छोड़ रहा था। दैट वॉज रियली डिफरेंट, ठीक है। सेड द थिंग्स द ओल्ड मैन हैज सेड व्हेन हिज मदर सेज कि भाई तुम मत जाना वहाँ। डेरी सेज दैट कि मुझे उस जगह पे जाना है। ही नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज फेस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट ही थिंक्स फील्स सीज हेयर्स एंड फाइंड्स आउट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैं सुनता हूँ देखता हूँ, वो जो मुझे दिखता है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो उस ओल्ड मैन को हेल्प करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन गाइज जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके पहुँचने से पहले मिस्टर लैम जो है वो गार्डन में गिर जाते हैं सीढ़ी से, क्रैब एप्पल्स तोड़ते हुए। जो डेरी ने बोला था सेम वही चीज़ होती है कि जो डेरी है वो क्या नाम है, जब वहाँ पहुँचता है तो मिस्टर लैम नीचे ग्रास पे गिरे हुए होते हैं, लेटर से नीचे गिर जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। और उस टाइम पे स्टोरी ओवर हो जाती है और डेरी रोता है फूट फूट के। लेकिन मिस्टर लैम जाते जाते उसके ऊपर अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव इम्प्रिंट छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैसेज की बात करें तो गाइस क्या है, हैंडसम इज एज हैंडसम डस। मतलब जो इंसान अच्छे कर्म करता है वो सुंदर होता है, ना कि वो जो दिखता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे हो सकता है हमारा, दैट इज अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसा दिखता है, अपीयरेंस जो होता है किसी इंसान का, वो डिसेप्टिव हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो, ठीक है। और जो जैसा नहीं दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यार मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ, आप लोगों का रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश है मेरी। तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे भी हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी आगे हेल्प करने वाले हैं कई सारी चीज़ों में। तो प्लीज़ यार मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो और अपना ढेर सारा जो प्यार है वो बरसाना है। थैंक यू सो मच।